वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। जैसे ही हिना टैब को खोलती है तो वो फोन को देखकर डर जाती है। डर के मारे हिना कांप रही थी। हिना डर के मारे वहीं पर बैठ जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। हिना डर के मारे वहाँ से भागती है और लाउंज में आ जाती है तो पूरे घर की लाइटें जल रही थी, बुझ रही थी। डर के मारे हिना को पसीने छूट रहे थे। ये है हिना। हिना को हॉरर मूवीज देखने का बहुत ही ज्यादा शौक है। चाहे दिन हो या रात, हिना को किसी भी चीज की परवाह नहीं है। उसे तो बस हर वक्त हॉरर मूवीज देखनी है। हिना की इस आदत से उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आखिर शौक ही कुछ ऐसा पाल रखा है हिना ने। अभी कल ही की तो बात है, चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। रोहित बेचारा ऑफिस से थका हारा घर आकर सो गया। हिना अपनी हॉरर मूवीज देखने में मसरूफ थी कि तभी अचानक मूवी देखते हुए हिना की चीख निकल जाती है। रोहित बेचारा हड़बड़ा कर उठ जाता है। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, आप क्यों उठ गए? वो मैं हॉरर मूवी देख रही थी, सो जाएं आप। इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, उसका डैड और उसकी बहन भी कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? जी डैड, सब कुछ ठीक है। वो मैं हॉरर मूवी देख रही थी तो अचानक मेरी चीख निकल गई। अब बेटा, रात को कौन देखता है हॉरर मूवीज? अगर ऐसे ही तुम रात को चीखे मारती रही तो हमारी तो जान ही निकल जानी है। आप फिक्र नहीं करें डैड, मैं इसे समझा दूंगा। फिर रोहित का डैड और उसकी बहन कमरे से चले जाते हैं। रोहित भी हिना को समझाकर सो जाता है। समझाने के बावजूद भी हिना डीठ की डीठ बनी रहती है। ये एक दिन की बात नहीं है, अब तो हर रोज ऐसा ही होने लगा। घर वालों का सुकून बर्बाद हो रहा था और हिना को तो परवाह ही नहीं थी। एक सुबह की बात है, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे थे कि तभी चीख की आवाज सुनकर सब किचन में आ जाते हैं। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं हॉरर मूवी देख रही थी। ये बात सुनकर रोहित गुस्सा हो जाता है और कहता है, तेरी तो मैं बेटा। इस बार भी रोहित खामोश हो जाता है। दिन हो या रात, उनके घर का सुकून बर्बाद हो चुका था हिना की वजह से, और हिना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार तंग होकर घर वालों ने आपस में एक फैसला किया हिना को सबक सिखाने का। भाई भाभी की वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। न दिन को सुकून है न रात को। मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं। आखिर ये मसला कब हल होगा? हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी मेरा हार्ट अटैक करवा कर छोड़ेगी। बाबा, आप तो दूसरे कमरे में होते हैं, मैं तो उसके साथ होता हूँ। मेरा क्या हाल होता होगा ये तो सोचें। भाई अब ऐसा चलता रहा तो हम तो खुदकुशी कर लेंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, भाभी के साथ हॉरर प्रैंक करने का। हाँ, ये ठीक रहेगा। प्लान बताओ। फिर वो सब आपस में एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं। अच्छा हीना, मुझे ऑफिस की मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना है, तो मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप जाएं। मैं यहाँ पर मजे से हॉरर मूवीज देखूंगी। उफ, तुम और तुम्हारे ये हॉरर मूवीज। ओके बाय। फिर रोहित वहाँ से चला जाता है। हिना बहुत खुश थी
क्योंकि आज वो मजे से हॉरर मूवीज देखने वाली थी कि तभी काव्या और उसके डैड हिना के पास आते हैं। भाभी, मैं और डैड डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम कल सुबह तक लौट आएंगे। हाँ बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, हम कल तक लौट आएंगे। ओके डैड, अपना ख्याल रखिएगा। फिर क्या था, काव्या और उसका डैड घर से चले जाते हैं। अब हिना घर में बिल्कुल अकेली थी और उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इधर वो तीनों डुप्लीकेट चाबी से छत पर आ जाते हैं और अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। दरअसल इन्होंने हिना से झूठ बोला था कि वो काम के सिलसिले बाहर जा रहे हैं। उनकी असल प्लानिंग तो ये थी कि वो हिना को सबक सिखाएंगे। पहले तो वो शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम होते ही सबसे पहले रोहित लाल रंग का फूड कलर टैंकी में डाल देता है। दूसरी तरफ काव्या चुड़ैल वाला गेटअप कर लेती है। और जहां तक रही हॉरर म्यूजिक की बात, तो उसका इंतजाम शर्मा जी कर लेते हैं। उधर उन तीनों की तैयारी पूरी थी। इधर हिना वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए आती है। जैसे ही हिना टैप को खोलती है तो वो फोन को देखकर डर जाती है। डर के मारे हिना कांप रही थी। हिना डर के मारे वहीं पर बैठ जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग होती है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। हिना डर के मारे वहाँ से भागती है और लाउंज में आ जाती है। जैसे ही वो बाहर लाउंज में आती है तो पूरे घर की लाइटें जल रही थी, बुझ रही थी। ये देखकर माया और भी डर जाती है। तभी एक खौफनाक हंसी की आवाज पूरे घर में गूंजती है। डर के मारे हिना को पसीने छूट रहे थे कि तभी उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। हाय हिना, कैसी हो? देखो मैं आ गई। तुमने बुलाया था ना मुझे? आ गई मैंने कब बुलाया तुम्हें? जाओ जाओ तुम। मैं तो नहीं जाऊंगी अब, मैं तो यहीं रहूंगी। तुम मुझे पसंद करती हो ना? रोज तो मुझे देखती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम चली जाओ यहाँ से। मैं कभी हॉरर मूवीज नहीं देखूंगी, कभी भी नहीं देखूंगी। तुम चली जाओ यहाँ से। हिना का यही कहना था कि वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही घर की लाइट भी वापस आ जाती है। आधे घंटे के बाद दरवाजे की बेल बजती है। हिना दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ आती है। दरवाजे पर रोहित, उसकी नंद और उसका ससुर था। हिना रोहित को सारी कहानी सुनाती है जो उसके साथ हुआ और साथ ही साथ उन सब से माफी भी मांगती है क्योंकि हिना ने उन्हें बहुत परेशान किया था। सारे घर वाले अब खुश थे क्योंकि हिना अब सुधर चुकी थी। आखिरकार रोहित और उसके घर वालों का हिना को सुधारने का मंसूबा कामयाब रहा। उसके बाद हिना ने कभी भी कोई हॉरर मूवी नहीं देखी और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टू लाइक एंड सब्सक्राइब।